भैया हाँ, मालूम है आपकी शादी हो गई है, तो क्या करें? कौन सा कारनामा हो गया है जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था और आपने कर लिया? केटू पहाड़ी सर कर ली है, शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, या फिर बरमूदा ट्राई जाकर जिंदा लौट आए हैं? आखिर ऐसा किया क्या है जो दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है और ज़मीन पे आने का नाम ही नहीं ले रहा? अकल समझ तमीज़ सब डब्बे में रखकर ताला लगा दिया है क्या, और चाबी ससुराल में फेंक दी है? क्या कहें इन नए नकोल दुल्हाओं को? पता नहीं किस घामड़ ने उन्हें बताया होता है कि उनकी नई नवेली दुल्हन नन्ही काकी चुन्नी मुन्नी है, और अब उसको पालना, उसका ख्याल रखना, उसकी खिदमत करना उनकी ही नहीं बल्कि उनके पूरे ख़ानदान खुसूसन बहनों की जिम्मेदारी है। नतीजतन शादी के पहले दिन ही मिनट मिनट पे बहनों का दिमाग चाट रहे होते हैं। भाभी को खाना खिलाया, भाभी से बात की, भाभी से पूछा उसे कुछ चाहिए तो नहीं, बस नहीं चलता कि पूछने बैठ जाएं। भाभी का मुंह धुलाया, भाभी को झूला झुलाया। चाहे शादी से पहले लड़की के घर वाले उसे बड़े स्टूल पर चढ़ा के छत के जाले साफ कराते हों, मगर शादी के दिन उसकी अम्मा जान नादीदा आंसू पोंछते हुए दामाद से कहती हैं, हाय बेटा बहुत नाजुक है मेरी बच्ची, ख्याल रखना। और उल्लू की दुम दामाद भी ऐसा ख्याल रखते हैं कि आधे फीट ऊंचे फुटपाथ से भी बेगम को ऐसे हाथ पकड़ के उतारते हैं जैसे बस इसी हाथ का सहारा है, वरना तो बेगम गिरकर सर फटवा लेंगी। साथ चलती बहनें कलस कर रह जाती हैं कि हम तो जैसे बंदर की नस्ल हैं कि हर जगह से छलांग लगाकर उतर जाएंगे। भाई ने तो हाथ नहीं थामना हमारा। घर में कंवारी बहनों के सामने इन नए ताज़ा दुल्हाओं की छचोरी हरकतें मजीद आसमान पे होती हैं। अव्वल तो बहनों के साथ बैठते नहीं, बैठ जाएं तो हर बात में जी बेगम, भाभी से पूछो ना, ठीक कहा ना मैंने बेगम। बस यही सब गर्दान करते हुए चिपकी हुई मुस्कुराहट के साथ बस बेगम को ही तके जाएंगे, तके जाएंगे, तके जाएंगे। एकदम चुगत लगते हैं ऐसे भाई बहनों को। सबसे आला नस्ल पुजारी किस्म शौहरों की वो होती है जिनके ख्याल में उनकी बेगम से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, लिहाजा जब जब गलती हो जाए तो वो उसकी नहीं उनकी अपनी गलती होती है, यानी हर खता अपने सर ले लेंगे। दूध कैसे उबल कर गिरा, जी वो मैंने उबाला था। पानी कैसे ख़त्म हुआ, जी वो मैं नहाया था। खाना क्यों नहीं पका, अरे मैं खाना पकाना भूल गया। दुल्हन भी सोचने लग जाती है क्या पागल है ये शख्स। ऐसे शौहरों की बीवियां न खुद अपने शौहरों की इज्जत करती हैं, न बाद में अपने बच्चों से करवाती हैं। उनके अक्सर जुमलों की शुरुआत ही इस जुमले से होती है, तुम्हारे बाबा का तो दिमाग शुरू से ही ख़राब है, कभी सच बात थोड़ी बताएंगे। दोस्तों, खासकर कंवारे दोस्तों के सामने इन दूल्हाओं का सस्तापन अपने उरूज पे चला जाता है। दफ्तर में बेगम के हाथ का टिफ़िन ऐसे खोलते हैं जैसे अर्तगल तलवार निकालता है, और फेसबुक का हाल तो पूछे ही नहीं। बेगम से रोज़मर्रा की बातचीत खूब मिर्च मसाले लगा लगा के फेसबुक पे चढ़ाते हैं बमा तस्वीरों के, और कंवारे दोस्तों का देख देख कर बस नहीं चलता कि मोबाइल से ही हाथ निकाल के उसका गला दबोच लें और साथ बैठी दोस्त की बेगम का हाथ पकड़ के खींचें और मोबाइल के रास्ते ही अपने कमरे में ले आएं। भैया मान जाइए कि इस्लाम ने पर्दे का हुक्म सिर्फ ख़वातीन के लिबास की हद तक नहीं दिया, बल्कि अपने महरम रिश्तों के मामलात का पर्दा रखने का भी हुक्म दिया है। अपने चौंचले अपने कमरे तक रखें। अपने कंवारे बहन भाई या दोस्तों के जज्बात अपनी सस्ती हरकतों से उभारेंगे तो बहुत पछताएंगे। कम कहे को काफ़ी समझिए और जल्दी से मौलिमाई चैनल दानिश्वर क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए ताकि बार बार आएँ और ऐसी नादिर मालूमात बार बार पाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।